आइडिया दे देता हूं कि जब तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी या हम जब गैस लॉज पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैली-सिक्स लॉ, तो उसमें हम बोलते हैं कि जो PV है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर हम यहां से आते हैं PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट आता है ये हम क्या निकालते हैं, वो होता है N इंटू स्मॉल के। स्मॉल के होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और N होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मैं ऐसे करता हूं, PV इक्वल टू N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T लिख देता हूं। कर सकते हैं ऐसा। फिर इसी को चेंज किया है आपने नंबर ऑफ मोल्स। एक मिनट, यहां पे अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो ये हो जाता है R के बराबर, गैस कांस्टेंट के बराबर, और अगर आप नंबर बढ़ाते हैं तो फिर वहां पे कैपिटल N आ जाएगा। तुम मोटा मोटा ऐसे याद रख सकते हो कि जो ये कांस्टेंट आया तुम्हारे पास, इसको तुम अभी तक लिखते आ रहे हो नंबर ऑफ मोल्स इनटू R इक्वल टू कैपिटल K। ये कर रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्मॉल n जो है हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए ले रहे हैं, और ये जो आइडियल जो गैस कांस्टेंट आया है ये हो जाता है नंबर एवोगैड्रोस नंबर इनटू एक स्मॉलर कांस्टेंट होता है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ये है नंबर ऑफ मोल्स और ये है एवोगैड्रोस नंबर। और वो जो हमने अभी अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया, हाफ KT, वहां पर क्या हो गया? क्यों? nRT तो हुआ। ये के रुक जा, ये देख, ये आए PV इक्वल टू nRT। अब PV इक्वल टू N है नंबर ऑफ मोल्स, R की वैल्यू ये डाल सकता है N इंटू K इंटू T। ठीक है, इसे नोट करना है क्या? अच्छा, अब ये जो हम 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ले रहे थे, वापस उसी पे आते हैं। हमने ये बोल दिया था कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी 3RT/2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इक्वल टू du प्लस dW में dW 0 हो जाएगा, तो dQ हो जाएगा du के बराबर। ठीक, अच्छा, अब जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं dQ, उसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है N इंटू CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर, NC थीटा, याद है? तो यहां से हम इसे बना देते हैं NCV dt इक्वल टू du। अब U है, या इसे लिख लेते हैं NCV dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3/2 RT। NCV dt इक्वल टू 3/2 R इंटू dt, क्योंकि 3/2 R तो कांस्टेंट से, dt से dt काट देते हैं
और n क्योंकि 1 हमने मोल नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया था, तो यहां से CV की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू R। समझ में आया? अब अगर यहां तक समझ में आया है, हमने रिलेशन डिराइव किया था CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CP हो जाएगा R प्लस ये उधर जाके ऐड हो गया 3/2 R, तो CP हो जाएगा 5R/2। ठीक, और अब CV भी पता है, CP भी पता है, तो गामा होता है CP अपॉन CV, तो गामा आ जाएगा 5/3। ठीक है, हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगाया, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, वहां से हमने डिराइव किया CV की वैल्यू, फिर CP माइनस CV में उसको पुट किया तो CP निकाल लिया। जब दोनों पता है तो गामा निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, नोट कर लो इनको। हाँ जी, कर लिया सभी ने? जिन्होंने कर लिया है, ये मैंने मोनोटॉमिक गैस के लिए किया, डायटोमिक के लिए अपने आप देखो करके। सेकंड केस बनेगा डायटोमिक गैस। स्टेप्स सारे सेम रहने वाले हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि डायटोमिक में यहां 3 की बजाय 5 आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रखना है क्योंकि वहां 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। CV कितना आ रहा है? 5R/2। और CP कितना आ रहा है? ठीक है, फिर वैसे ही ट्राइएटॉमिक के जो दोनों केसेस हैं, लीनियर और एंगुलर, उनके लिए भी कर दो। जो ट्राइएटॉमिक का हमने किया था कि
लीनियर के लिए 7 होते हैं और एंगुलर के लिए 6 डिग्रीज होते हैं, उनको भी यूज करके उनके लिए भी डिराइव कर दो। जल्दबाजी कर गया। हाँ ठीक है ठीक है। रिया, डायटोमिक का हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कर लिए कैसे सारे? डायटोमिक के लिए CV कितना आता है जी? ठीक है। CP कितना आता है? और गामा 7/5। फिर ट्राई एटॉमिक लीनियर CV कितना आएगा? सेवन। पक्का? हाँ ठीक है। 7R/2। CP 9R/2। गामा 9/7। और ट्राइटोमिक एंगुलर CV 3R। CP 4R। गामा हाँ जी 4/3। ठीक है। अब ये सारों को अगर तुम देखोगे ना तो गामा का एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव हो जाता है हमारे पास। ये क्या था? क्या हुआ ये? गामा का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से ये रिलेशन आ जाता है। गामा इज 1+2 बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हाँ जी ये कर ले खत्म। हाँ जी कर लिया सबने?